को लगातार जो है बॉयकॉट का सामना भारतीयों की तरफ से जो है झेलना पड़ रहा है और इससे उसे काफी ज्यादा नुकसान जो है होता दिख रहा है। चाहे बात फल विक्रेताओं की हो, चाहे बात ड्राई फ्रूट्स की हो या फिर बात अन्य आप कह सकते हैं बिजनेस मॉडल्स की हो, हर जगह जो है तुर्की को मुंह की खानी पड़ रही है और वहां पर उसे भारी भरकम नुकसान हो रहा है। वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि एक तरफ जहां भारतीय जो है, जो भारत की जनता है, वो लगातार इस बॉयकॉट ट्रेंड को रफ्तार दे रही है, तो कांग्रेस तुर्की पर घिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि तुर्की के सवाल पर कांग्रेस जो है कुछ बयान देने से हिचकिचा रही है। उल्टा कांग्रेस जो है उनका ओवरसीज एक ऑफिस जो है, जो दफ्तर जो है वो तुर्की में ही ओपन होने वाला है, जिसके बाद अब तरह तरह के सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पत्रकार जब सवाल पूछ रहे हैं तुर्की से रिलेटेड, तो पहले पवन खेड़ा जयराम रमेश को, फिर जयराम रमेश किसी अन्य को माइक जो है पास कर रही है और इस सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे तो अब्बा डब्बा जब्बा वाला सिचुएशन है कि कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता है, सवाल ही पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर अब कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, विस्तार से समझिए। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उन देशों के साथ रिश्तों पर सवाल उठा रही है जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने पहले बीजेपी नेता अमित मालविया पर निशाना साधा, फिर पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष पर हमलावर हो गए। उन्होंने पूछा कि सरकार ने उन देशों के साथ राजनीतिक और व्यापारिक संबंध क्यों बनाए हुए हैं जो भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। यही नहीं, तुर्की और चीन जैसे मुल्कों के एक्स हैंडल की बहाली पर भी निशाना साधा गया। पहले बीजेपी के आप कह सकते हैं नेता अमित मालविया ने रमेश और खेड़ा का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जनता की भावनाओं में कटी हुई और अलग है। उसके बाद कांग्रेस पलटवार के लिए जवाब तलाशने में जुट गई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया जिससे देश गुस्से में है। लोग इन देशों के साथ व्यापार और पर्यटन का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय लोगों की भावनाओं के साथ भी नहीं खड़ी हो पा रही, इसीलिए वो जनता से इतनी दूर है। वो राजनीतिक रूप से खत्म होने और अलग थलग पड़ने के लायक है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा से तुर्की के बॉयकॉट से संबंधित सवाल पूछे गए तो वो तत्काल कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए और इसी पर बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। पवन खेड़ा ने भी इस पर बयान पर जो है रिएक्ट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के एक पदाधिकारी ने सवाल उठाया, इसलिए पीएमओ इंडिया और एस जयशंकर को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए कि क्या भारत सरकार ने तुर्की के साथ सभी राजनीतिक और व्यापारिक संबंध जो है तोड़ दिए हैं? क्या भारत में उनका दूतावास भी बंद कर दिया गया है? उन्होंने कहा कि किस देश के साथ संबंध रखना है या नहीं, यह फैसला सरकार को लेना होता है, विपक्ष को नहीं। इस तरह जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में कहा कि इसी तरह पीएमओ और जयशंकर को भी यह स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी सरकार के चीन के साथ सब कुछ सामान्य क्यों किया, जबकि वो लगातार भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। या वास्तव में प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को चीन को सार्वजनिक क्लीन चिट देकर भारत के लोगों को से झूठ क्यों बोला और राष्ट्रीय हितों को अपूर्णीय क्षति क्यों पहुंचाई। अमित मालविया के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए पार्टी नेता बीएल संतोष ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस को राष्ट्रीय हित के मामले पर जवाब देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, उन्हें खुलकर बात करनी चाहिए। देश के लिए जो जरूरी है उस पर अपनी राय रखने से डरना नहीं चाहिए। तो खेड़ा ने उनके सवाल किया कि संतोष साहब, विपक्ष को भाषण देने से पहले अपनी सरकार से तो पूछिए कि तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड और चीन के ग्लोबल टाइम्स पर फिर 4 घंटे में ही बैन हटा आखिर क्यों दिया है। तो आप देखिए कि लगातार जो है इस मामले को लेकर ट्विटर पर तो अगर आप देखेंगे, एक्स पर जो देखेंगे तो एक तरह से वॉर की सिचुएशन देखने के लिए यहाँ पर भी मिल रही है। कांग्रेस लगातार इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दे रही है। वहीं इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जो है कांग्रेस को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी भी लिखती है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस अब जल्द से जल्द जो है तुर्की के अंदर अपना ओवरसीज जो है ऑफिस तुर्की में खोलने वाली है। उसके कुछ दिन बाद ही जब तुर्की ने पाकिस्तान को अपना समर्थन यूएन में दिया था। अब आप देखिए कि ये कांग्रेस की रियलिटी है और आम जनता अब इनकी सच्चाई जो है देख चुकी है, सामने आ चुकी है इनकी सच्चाई। वहीं जम्मू कश्मीर में बॉयकॉट तुर्की को लेकर जमकर प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। जरा देखिए किस तरीके से जम्मू में ये प्रदर्शन हुआ है। बहिष्कार 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 तुर्की का बहिष्कार बहिष्कार तुर्की का बहिष्कार 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 तुर्की का बहिष्कार। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को पाकिस्तान 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 पाकिस्तान
पाकिस्तान मुर्दाबाद, तुर्की का बहिष्कार करो, सीधा करो। पाकिस्तान 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 देखिए, हम आज समस्त देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि तुर्की, चाइना और पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार जो है वो किया जाना चाहिए। 10 तारीख को जब सीज फायर हुआ, उससे पहले 4 दिन जो युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान का चला, उसके अंदर जितने ड्रोन थे सब तुर्की के बने हुए थे और तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए, और उन ड्रोन के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है वो अटैक करने का काम जो है वो पाकिस्तान ने किया। जब 2023 में भूकंप तुर्की के अंदर आया तो मिशन दोस्त के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली राहत सामग्री जो है वो तुर्की के अंदर भेजने का काम किया था, मिशन दोस्त के तहत। और उस दोस्ती का फल जो है तुर्की ने इस प्रकार से दिया कि भारत की पीठ के अंदर खंजर खोपने का काम किया और युद्ध में वो पाकिस्तान का साथ दिया उसने। तो इसलिए हमारी अपील है भारत सरकार से कि तुर्की के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध जो है वो लगाया जाना चाहिए, उनके दूतावास के अंदर कटौती की जानी चाहिए। उसके साथ ही हम भारत के नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि अगर आप लोग पाकिस्तान, चाइना, तुर्की का माल खरीदोगे, सामान खरीदोगे या वहां पर आप यात्रा करोगे तो कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वो इस युद्ध के माध्यम से आपको पता चल गया है कि अगर तुर्की मजबूत होगा तो वो पाकिस्तान की मदद करेगा। तो इसलिए पूर्ण रूप से बहिष्कार इन देशों का होना चाहिए। जो जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आए युद्ध में, उन सभी का जो है बहिष्कार, उनके सामान का बहिष्कार, उनके देश में यात्रा बहिष्कार जो है वो देश का नागरिक करे। यह अपील हम सभी से कर रहे हैं। भारत माता की। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तुर्की को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ट्रैवल एजेंसीज जो है वो भी इस मामले को लेकर काफी सख्त रवैया अपना रही है। ट्रैवल एजेंसीज जो है वो भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान का तुर्की ने सपोर्ट किया है, तो ऐसे में अब वहां जाने के लिए भी हम नहीं सोचेंगे, वहां हमें जाना ही नहीं है, वहां वेकेशन मनाना ही नहीं, वहां घूमने भी नहीं जाना है। और इसके बाद आपको बता दें कि कई सारे जो एडवांस बुकिंग थी वो भी कैंसिल हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर जो पूर्व प्रेसिडेंट है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ज्योति मयाल, उनका भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। देखो, इसके जो पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो है ये बढ़ने से टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के, बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अजरबैजान में भी के 3rd के 4th लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फर्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है। एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है, बिकॉज टूरिज्म इज ऑल अबाउट, आई ऑलवेज से, इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग पीस एंड यू नो इट्स अ पीपल टू पीपल कनेक्ट। सो वहाँ जाते हैं लोग तो टूरिज्म के साथ और भी बहुत कुछ होता है। टूरिज्म इज ह्यूज वैल्यू चेन, तो हॉस्पिटैलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़ता है। पर जब लोगों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ट्रैवल करने का और लोग सिक्योर नहीं फील करेंगे, वो उस जगह नहीं जाते। और स्पेशली तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने और आपने जाना कि किस तरीके से बॉयकॉट तुर्की लगातार भारत में रफ्तार पकड़ रहा है और तुर्की को इससे भारी भरकम नुकसान हो रहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो तुर्की पर कोई बयान देने से पहले ही हिचकिचा रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जनता उन्हें जमकर लताड़ लगाती नजर आ रही है।